जामडोली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा संगम का उद्घाटन कार्यक्रम केशव विद्यापीठ में राष्ट्रीय सेवा संगम संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उद्घाटन किया। तस्वीरें जयपुर से लाइव। साउथ से वो भक्ति आंदोलन चालू हुआ और उस भक्ति आंदोलन में ऐसे ऐसे संतों ने, संत कबीर जी, रैदास जी और चोखा मेला जी, विठल जी, एकनाथ जी, महायोगी गोरक्षनाथ जी और ऐसे अनंत संतों ने अपनी त्याग, तपस्या और अपनी भजन पूजन और अपना मठ मंदिर छोड़ करके इस देश में भक्ति आंदोलन को चलाया और इस देश की समस्त जाति धर्म के लोगों को भक्ति से जोड़ा। वो आंदोलन निरंतर, इधर संत बैठे हैं, उधर संत बैठे हैं और बीच में हमारे संघ परिवार के लोग बैठे हैं और आप सब बैठे हैं संघ परिवार के। वो भक्ति आंदोलन खूब तेज गति से दौड़ा और उसी का परिणाम कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और संत महात्मा आपके बीच खड़े बैठे हैं। तो वो भक्ति आंदोलन निरंतर तेज गति से काम किया और आज इस देश को महती अवसर। और सहयोगी डिंपल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गई हैं। डिंपल, ये तस्वीरें लाइव नजर आ रही हैं जयपुर से, साथ ही साथ वो तस्वीरें भी जहां सेवा संगम के दौरान तमाम अतिथियों का पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। 9 अप्रैल तक ये राष्ट्रीय सेवा संगम चलने वाला है। आज के बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मेघा, क्योंकि जैसे कि सुबह 9 बजे से जो कार्यक्रम है आज का शुरू हुआ था और बड़ी बात है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और जैसा कि राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 का आयोजन इस बार राजस्थान में हो रहा है, क्योंकि इससे पहले अलग अलग जगहों पर हुआ है और हर 5 साल से सिर्फ एक बार इसका आयोजन होता है और ये अब जो तीसरी बार है और राजस्थान को मौका मिला है। और यहाँ पर जो पहले जो संख्या थी 1000 थी, फिर उसके बाद 2000 हुई और अब जो कि जो तीसरा सेवा संगम है इसमें करीब 4 से 5 हजार के लगभग जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, जो अनेक सामाजिक क्षेत्रों में काम भी करते हैं। और सेवा भारती जो कि पिछले साल भी उन्होंने 25,000 लोगों को करीब रोजगार दिया था और जो सेवा भारती का मुख्य लक्ष्य है वो कौशल विकास और लोगों को रोजगार पहुंचाकर, स्वरोजगार देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करना है। और उसी को लेकर जो तमाम तरह की प्रदर्शनियां हो और उसी के जो उत्कृष्ट कार्य हैं उन्हीं की चर्चा और मंथन के लिए जो सेवा संगम है इसका आयोजन किया जा रहा है। और सेवा भारती से जितने भी लोग जुड़े हैं और भाजपा से भी अगर हम बात करें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीबी जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद रामचरण बोरा, दिया कुमारी, घनश्याम तिवारी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इनका भी संघ से जो पुराना नाता है, स्वयंसेवी रहे हैं इसके अंदर और संघ से पुराना नाता रहा है, तो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। क्योंकि देखिए राजस्थान को बड़ा मौका मिला है इस बार सेवा संगम के आयोजन का और खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर 2 दिन जो कि है प्रवास पर है, जयपुर रहेंगे 2 दिन और 2 दिनों में बड़ी अहम तस्वीरें यहाँ पे सामने आएंगी। क्योंकि जैसे आज अभी कुछ देर में जो कि संघ प्रमुख मोहन भागवत है उसका संबोधन होगा, उस संबोधन का सभी इंतजार कर रहे हैं कि संबोधन होगा उसमें क्या क्या खास बातें होती है। लेकिन देखिए चुनावी साल है तो ऐसे में अहम दौरा अहम भी हो जाता है और महत्वपूर्ण भी होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी जो संघ प्रमुख मोहन भागवत है उन्होंने राजस्थान का दौरा किया था और अब एक बार फिर से जब राजस्थान की धरा पर, मरुधरा पर जब एक बड़े महासंगम का आयोजन किया जा रहा है तो ऐसे में सभी एकजुट होकर यहाँ पर एक तरह से आरएसएस को और मजबूत करने की कवायद भी और जो आरएसएस का प्रतिनिधि संगठन है सेवा भारती उसके भी उत्कृष्ट कार्यों की यहाँ पर चर्चा हुई। मेघा, डिंपल, देखिए क्योंकि ये संगम है, महासंगम कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में तादाद में साधु संत भी मौजूद हैं, तो वहीं श्रोता भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जब ये 9 तारीख तक चलेगा एक मैसेज जरूर यहाँ से निकल कर जाएगा, क्या एक मोटिवेशन होगा, क्या वो मैसेज होगा, क्या विजन होगा? देखिए मेघा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि सेवा भारती एक ऐसा संगठन है आरएसएस का जो कि चाहे कोविड काल हो, हर स्थिति में, परिस्थिति में जो काम करता आया है, कौशल विकास हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अलग अलग, तो यहाँ पर जो सामाजिक क्षेत्रों से अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं लोग वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, संतजन हो और यहाँ पर खासकर जो लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं। और एक मैसेज यही जाएगा कि एक आत्मनिर्भर बनाने का, स्वरोजगार देके जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का जो एक मैसेज जो सेवा भारती देना चाहती है और जो सेवा भारती ने अब तक जो उत्कृष्ट कार्य किया है, 25,000 लगभग जो लोगों को रोजगार प्रदान करने का काम किया है, उसकी उत्कृष्ट चर्चा भी, वो उत्कृष्ट कार्य जो सेवा भारती ने किया उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा, साथ ही साथ ये मैसेज भी। देखिए चुनावी साल है, हालांकि जो कि है पूरी तरह से इतर है,
चुनावी दौरा नहीं है किसी भी तरीके से किसी का भी, लेकिन फिर भी संघ प्रमुख मोहन भागवत जब यहाँ पर आए हैं तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जमीन पर आरएसएस मजबूत भी होगी और एक तरह से जो पदाधिकारी यहाँ पे आरएसएस के यहाँ पे जुड़े हैं, जो खुद दत्तात्रेय उजबोले भी यहाँ पर मौजूद है, जिनका कार्यक्रम पहले प्रस्तावित नहीं था, लेकिन जब संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर आए तो दत्तात्रेय उजबोले भी यहाँ पर मौजूद है और ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा, क्योंकि अब 2 दिनों तक संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर है और तीसरे दिन जैसे कि लगातार जो प्रदर्शनियां वगैरह है वो होंगी सेवा भारती की ओर से किए गए कार्य। डिम्पल, इससे पहले जब भी कई बार हमने संबोधन सुना मोहन भागवत का, कई बार उन्होंने जिक्र किया और कुछ ऐसी बातें कही जिनके द्वारा ऐसा हुआ, चाहे वो मुसलमानों को लेकर हो या धर्म को लेकर हो, एक ही खून डीएनए को लेकर हो। क्या इस तरह की कोई चर्चा, कोई बात आज इस मंच से भी हो सकती है? देखिए मेघा, जब भी संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन होता है तो उसमें विशेष बात होती है कि कोई ना कोई एक मैसेज जो देश के लिए हो, जो कुछ हो, जो खुद अपने भाषण में या अपने संबोधन में उस चीज का जिक्र जरूर करते हैं। अभी हाल ही की बात मैं बताना चाहूंगी, जब उन्होंने भारत पाक के बंटवारे की जब बात कही थी, जब सिंधी समाज को एकजुटता का मैसेज दिया था, जब जहाँ पर एमपी में जब ये सभा हुई थी सिंधी समाज की, वहां पर एक जो लोग थे वहां पर करीब बताना चाहूंगी आपको 1 लाख के करीब जो लोग थे वहां पर मौजूद थे, उन्होंने संबोधन सुना था और उसके बाद सिंधी समाज ने ये बात भी कही थी, दावा भी किया था कि उस संबोधन को सुनने के बाद एकजुट है। तो हमेशा से एक इम्पैक्ट रहा है आरएसएस प्रमुख का, आरएसएस चीफ का, जो मोहन भागवत है उनका एक इम्पैक्ट रहा है उनके संबोधन का। और इस बार भी जब संबोधन होगा तो कोई ना कोई, क्योंकि देखिए मरुधरा पर है, राजस्थान में उस वक्त मौजूद है, तो राजस्थान से जुड़ी परिस्थिति को जो अभी की स्थिति है, वर्तमान जो स्थिति है, उसको लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है, उसको लेकर भी कोई बात कर सकती है। और राजस्थान के लिए क्या विशेष मैसेज इस बार मोहन भागवत देंगे वो भी देखने वाली हो, बात भी दिलचस्प है। डिम्पल, देश काल परिस्थिति जो इस वक्त है उसको हर कोई समझता है, और क्या, क्योंकि जब धर्म गुरु यहाँ पर बैठे हैं, क्या उन धर्म गुरुओं के द्वारा भी किसी तरह का संदेश यहाँ जो लोग पहुंचे हैं उनको दिया जाएगा? देखिए मेघा, हमेशा से जो आरएसएस का एक कह सकते हैं उद्देश्य रहा है, मोटिव है, सर्व समाज को, सर्व धर्म को साथ लेकर चलने का रहा है, फिर चाहे वो कोई भी धर्म हो। और लगातार जो कटाक्ष टिप्पणियां कहीं से भी होती हैं, किन चीजों की होती है, जो मोहन भागवत है संघ प्रमुख, वो हमेशा से उसका जवाब सही तरीके से देते भी आए हैं। और देखिए जब भी पहले जब ये हुआ था, अभी तक सिर्फ 3 बार ये जो सेवा संगम है वो आयोजित हुआ है, क्योंकि इससे सबसे पहले जब बैंगलोर में आयोजित हुआ, उसके बाद 2015 में दिल्ली में आयोजित हुआ, और अब उसके बाद 5-6 सालों बाद जब 2023 में राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान को चुनना बड़ी बात है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव आने वाले समय में है, तो ऐसे में आरएसएस का मजबूत होना, आरएसएस का जमीनी स्तर पर मजबूत होना, क्योंकि हाल ही में जब ये अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी आरएसएस की, उसमें भी जो आरएसएस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि 2025 में शताब्दी वर्ष पूरे कर रहा है आरएसएस, तो ऐसे में जितने भी संगठन है, जो आरएसएस के प्रतिनिधि संगठन है, जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो सेवा भारती हो, अलग अलग जो संगठन है, वो उन कार्यों को लेकर चर्चा भी और वो जनता तक वो मैसेज भी पहुंचाना कि वाकई इनके क्या कार्य हैं। और जो कि पहले जो संख्या थी वो 1000 के लगभग थी, 2000 के लगभग थी, और अब जबकि लोग जुटे हैं तो 4 से 5000 के लगभग जुटे हैं। और काफी यहाँ पे जाने मानी हस्तियां भी यहाँ पर मौजूद है। पिरामल समूह के जो अजय पिरामल हैं, जो वो भी यहाँ पर मौजूद है, और कई तरह के यहाँ लोग यहाँ पर मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि 3 दिन विशेष रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है, और संबोधन मुख्य रूप से जो संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन है वो एक बड़े इम्पैक्ट वाला हो सकता है। ठीक है डिम्पल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।